नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज टेक न्यूज। मैं इस समय इंदिरा बाजार में हूं, खास करके करीमाबाद मोड़ पर। हमारे साथ हैं घोसी के पूर्व विधायक विजय राजभर जी। इनसे पूछेंगे कि आखिर में यहाँ आए कैसे। तो विजय जी, राज टेक न्यूज चैनल पर स्वागत है जी। ये हमारी विधानसभा है और यहाँ की जनता हमारी है और यहाँ की सारी समस्याएं हमारी हैं। जो भी समस्या आप देख सकते हैं, यहाँ करीमाबाद मार्ग का 1.25 करोड़ रुपए की लागत से अभी उद्घाटन हुआ है, बन करके तैयार था। और जब मैं विधायक था तो हमारे ही प्रस्ताव पे ये सड़क बनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने स्वीकृत करा करके इस सड़क को बनवाने का काम किया था। उसी उपलक्ष्य में मैं पूर्व भी हो गया हूं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की जनता ने इतना दुलार दिया, इतना प्रेम दिया, मैं जनता का आभारी हूं। और ऐसे ही आप सभी ये प्रेम और दुलार बनाए रखिएगा। आगे जितने भी विकास के कार्य होंगे मैं जनता को समर्पित करता रहूंगा। अभी आप भाषण करते बोल रहे थे मोदी जी नहीं रहेंगे तो 5 किलो राशन नहीं मिलेगा। हाँ। तो बस 5 किलो राशन पे ही सरकार। देखिए, मोदी जी नहीं रहेंगे तो ये 5 किलो राशन जो आप देख रहे हैं, कल मैं गाँव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है और मैं एक गाँव में गया था। एक 80 साल के दादा थे, उन्होंने कहा कि मैं खेती बाड़ी रेहड़ी पटई कर करके मैं कमाता था और महीने भर भी हमारा खर्च नहीं चल पाता था। लेकिन मोदी जैसा देश का प्रधानमंत्री होने के बाद अगर किसी परिवार में 10 सदस्य हैं तो 10 पचे 50 यानी 50 किलो अनाज उनके घर में पहुंचेगा और पूरे महीने भर वो खाते भी हैं। अगर बचता है तो उसको बेच करके तेल और सब्जी की भी व्यवस्था करते हैं। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री देश के यशस्वी मोदी जी का कि उन्होंने एक व्यवस्था ऐसी लाई है कि चाहे वो गरीब हो या वंचित हो या शोषित हो, या उसके पास खेत हो या नहीं हो, लेकिन वो भूखे अनाज के बगैर नहीं मरेगा। जो पढ़े लिखे हुआ उनका क्या होगा? पढ़े लिखे युवाओं को तमाम सारी नौकरियां मिल रही हैं। अभी पुलिस की भर्ती निकली है, शिक्षक भर्ती भी निकलने वाले, तमाम सारे विभागों में भर्तियां निकल रही हैं। तो सबको नौकरी मिलेगा। पेपर होता है लीक हो जाता है, ये आप अगर कहीं सुने होंगे, अभी पेपर हुआ है। अभी पेपर आप सुने हैं, वो जो कांग्रेसी और समाजवादी और बसपा की सरकारें थी वो सारे लोग आज भी प्रयास में हैं। लेकिन दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर उस पेपर लीक में शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित या फिर यहाँ की सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं में अगर उसमें किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस प्रदेश में पूज्य महाराज जी की सरकार है। न केवल उसको ठीक किया जाएगा बल्कि उसको बुलडोजर से खोद कर जमीन के नीचे तोपने का भी काम इस प्रदेश में होगा। तो बोलते हैं कि पेपर लीक नहीं रोक पाते हैं, सरकार कहां से? अब विरोधियों के पास कोई काम है नहीं, विरोधी तो कुछ भी बोलता है। यहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप भी पूछ सकते हैं कि सपा बसपा और कांग्रेस की सरकारें थी, ये रास्ता बहुत खराब था, यहाँ कई लोग गिर के मर भी गए हैं, लेकिन आज तक कोई पूछने आया? आप इनसे पूछ सकते हैं। लेकिन भाजपा की सरकार जब बनी तो यहाँ रास्ता बना, ये आपके सामने है। जो सामने है उसके बात करिए, बाकी आप विरोधियों की चाल में फंसेंगे तो आप उधर जा सकते हैं। 2024 में क्या आपको उम्मीद है कि मुस्लिम वोट देगा भाजपा को? 2024 नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है यानी 1980 से, तब से मुस्लिम समाज दे रहा है। ऐसे कैसे आप कह सकते नहीं दे रहा है? कि 100% और भाई मैं कह रहा हूं कि दे रहा है और आगे भी देगा। और अगर मुस्लिम समाज हमको वोट नहीं देता तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का बूथ आप उठा के देख लीजिए। 22 में भी मिला हम लोगों को, उसके पहले 17 में भी मिला, 19 में भी मिला, 14 में भी मिला और 24 में बहुत मजबूती के साथ मुस्लिम समाज भाजपा के साथ और मोदी के साथ खड़ा है। ठीक है, तो घोसी के विधायक, इनका कहना है कि मुस्लिम समाज में और जरूर देखा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर लिखे। ऐसे खबरों के लिए राज टेक न्यूज चैनल देखते रहिए।